दोस्तों आज का सफर स्टार्ट हुआ अपना PS4 डीजल व्हीकल का बैन हटने के बाद में। तो चलो आओ डीजल भरवाते हैं। 3500 का डीजल क्या बोल दिया बाबा, तो सीरियस हो गए। और उसके बाद में एक स्ट्रेचिंग ब्रेक तो बनता है भाई। एक्सप्रेस वे पे पहुंचने के बाद में सर्दी है तो सर्दी में चाय का लुत्फ क्यों ना उठाया जाए। और उसके बाद में स्पीड के कैमरों से बचते बचाते अपनी लाजवाब ड्राइव को एंजॉय करते। आगरा बीकानेर हाईवे पे भी पहुंचने के बाद में पेट पूजा तो दोबारा से बनती है होटल टोकस पे। चलो वाओ, कढ़ाई पनीर और बटर नान का मजा लेते हुए रात की लाइटिंग क्या लाजवाब लगती है भाई। एक्सप्रेसवे के टोल कितने बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से बीता कुछ आज का अपना ये दिन। पूरी वीडियो हम ढेर सारी एक्साइटमेंट और ढेर सारा प्यार लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। जय श्री राम दोस्तों, आज एक और नए शानदार ट्रिप के लिए भाई अब हम निकल चुके हैं। और अब हम कहाँ पे जा रहे हैं अभी हम आपको नहीं बताएंगे, या फिर आप थंबनेल देख के हो सकता है समझ गए हों। बाकी इस टाइम पे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सफर करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले भाई डीजल भराने की तरफ में बढ़ते हैं। और अपना जो डीजल है ना, तकरीबन मैं आपको ये बताऊं, जो अपनी जो गाड़ी ने जो लेटेस्ट ट्रिप पे जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें गाड़ी ने माइलेज दी थी 16.5 किलोमीटर पर लीटर की। और 79,158 की गाड़ी चल चुकी है। आज भी तकरीबन 500 किलोमीटर का सफर रहेगा। और 500 किलोमीटर का सफर होने के बाद में ये जो है गाड़ी सर्विस पे जाएगी, क्योंकि 80 के आसपास मतलब 79,600 समथिंग 700 समथिंग हो जाएगी। तो उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को सर्विस पे भेज दूं। 80,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी, जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा भाई 80,000 किलोमीटर की सर्विस में क्या क्या सारे फैक्टर्स जो कंपनी टेक इनटू अकाउंट करती है और उसको कैसे कैसे सारी चीजें करती है, खर्चा कितना आता है। मेन बात तो ये है। चलो जी अब चलते हैं और डीजल भरवाते हैं। 3500 रुपए का अपने पास में से ही भरवा लेते हैं HP से 3500। चलो जी अब हम रुक गए भाई, 3500 का डीजल भरवा लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं आगे का रास्ता कंटिन्यू करते हैं। ठीक है आप भर दो। चलो जी 3500 का डीजल तो भरवा चुके हैं, अब आगे का रास्ता कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं भाई टोटल सफर में अपने को कितना टाइम लगेगा। अपना जो यहाँ पे जो टाइम आपको दिखा रहा है 11:48 का टाइम दिखा रहा है। और जो GPS दिखा रहा है वो तकरीबन 3.5 घंटे दिखा रहा है। अपन ने नॉन स्टॉप जाना है, यानी कि बीच में कहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, वापसी के टाइम पे खाएंगे पिएंगे। तो तकरीबन 3-3.5 घंटे के हिसाब से देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। एग्जैक्टली 3 घंटे लगते हैं ये, क्योंकि मेरे अंदाजे से तो 3 घंटे लगने चाहिए, क्योंकि आज संडे का दिन है। संडे के दिन पे गुड़गांव की साइड में ट्रैफिक नहीं मिलता है, इतना ज्यादा नहीं मिलता है। एक काम करता हूँ भाई, मीटर को भी रीसेट कर देते हैं। ये कर दिया हमने मीटर को रीसेट। तो अब देखते हैं कि गाड़ी कितनी माइलेज निकालती है, क्योंकि अभी जो ऋषिकेश वाले रास्ते पे गाड़ी चली थी ना वो 90-100 के आसपास चली थी, क्योंकि थोड़ी सी फॉग भी थी तो बहुत स्लो चली थी। इसलिए हो सकता है 16 की माइलेज इसने गाड़ी ने दे दी हो। बाकी अब चलेगी 120-140 पर भी चल सकती है, क्योंकि अब एक्सप्रेसवे का रास्ता है। एक्सप्रेसवे पे वैसे भी 120 की निर्धारित स्पीड है। आज फॉग वगैरह इतनी कुछ है नहीं, उस दिन पे तो ज्यादा फॉग थी। आज सनलाइट निकली हुई अच्छी खासी। स्वेटशर्ट वगैरह या स्वेटर वगैरह मैंने इसलिए नहीं पहन रखा, क्योंकि रास्ते में ना जो कैबिन होता है भाई, कैबिन में बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, फिर काफी गर्मी लगती है। फिर मतलब ये है कि फिर तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, गर्मी इरिटेट करने लगती है ज्यादा ही। और उसके बाद में अगर आप ज्यादा AC का भी कूलिंग अगर आप ज्यादा इंक्रीज करोगे तो वो सीधा जो है ना सर पे लगेगी उतनी कूलिंग। उस कूलिंग को सर पे लगने के कारण भाई सर में हेडेक वगैरह हो जाएगा, सर पेन ये हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। जुकाम वगैरह भी हो जाता है, गला भी खराब होता है, क्योंकि सर्दी के टाइम पे जो AC की हवा है अगर वो गले में भी टच करेगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई इसलिए कोशिश यही है कि नॉर्मल अपना शर्ट पहन के, ताकि कैबिन हीटअप हो जाए तो हल्का फुल्का AC जरूर चला लेंगे, ताकि बाहर का पोल्यूशन वगैरह ना लगे। आजकल तो दिल्ली तो क्या है यार, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पोल्यूशन है सिवाय पहाड़ छोड़ के। चलो छोड़ते हैं पोल्यूशन की बात, छोड़ो और आगे बढ़ने पर ध्यान दो भाई। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। जय जय राम, मैं भोला पर्वतकार, तू रानी मैं लकी, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
लो जी फटाफट हम एक्सप्रेस वे पे पहुंचने के लिए मतलब एग्जिट 10 हमने ले चुके हैं। गुड़गांव का 12:30 हुए हैं, यानी कि 45 मिनट्स के अंदर हम एग्जिट 10 तक पहुंच चुके हैं भाई। बहुत अच्छा खासा टाइमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यही टाइम वीकडेज का रहा होता ना तो हमें कम से कम 1.5 घंटे लग चुका होता, यानी कि 12:30 की बजाय 1 तो बज चुका होता हमें एग्जिट 10 तक पहुंचने में। बट हाँ ठीक है, रास्ता खुला हुआ मिला, मजा आ गया ड्राइव में। मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया मेरे कोई नहीं तेरे ब्राउन लगे ने मुंडे पटते नहीं सारे मेरे टाउन दे और नींद चुराए मीठी मीठी। चलो जी एक थोड़ी सी स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुक गए हैं। स्ट्रेचिंग की वैसे तो मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अब रिक्वायरमेंट इसलिए लग रही है क्योंकि भाई जब घर से चले थे ना तो उस टाइम पे मैंने एसी ऑन नहीं करा था, क्योंकि मैंने कहा ठंडा मौसम था तो चलो ठंडे मौसम में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही अपना BS4 का भाई बैन हटा तभी हमने सोच लिया कि भैया बालाजी तो जाना ही है, क्योंकि बालाजी का जो ट्रिप था ना काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। तो इसलिए पंच में मैं उस ट्रिप को करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि पंच में प्रॉब्लम ये पड़ती है, अगर आप पंच में ट्रिप करते हो ना तो थकान बहुत ज़्यादा होती है। 100 से ज़्यादा उतनी बेहतरीन गाड़ी चलती नहीं है। प्लस ऐसा लगता है जैसे कि आप मतलब स्पीड आप एक समझ के चलो कि जैसे इस गाड़ी में है, इस गाड़ी में 120, 140, 150 भी स्पीड पता नहीं चलती। वेरएज भैया पंच में 100 की स्पीड भी पता चलेगी यार, चाहे जितना मर्जी इंजीनियरिंग अच्छी कर लो, मतलब गाड़ी में इंजीनियरिंग अच्छी डाल दो, फिर भी छोटी गाड़ी तो छोटी गाड़ी होती है। इसलिए जो है ना उतनी ज़्यादा उसमें स्पीड पता चलती है। पता चलता है कि यार आप हाईवे पे जो है ना उसमें वो सेफ्टी महसूस नहीं कर पाते जो इस गाड़ी में महसूस कर पाते हो। इस गाड़ी में अगर आप एक रास्ता 500 किलोमीटर का तकरीबन 6, 7, 8 जो भी टाइम होता है उतने घंटों में अगर आप पूरा कर लेते हो तो ये आप मान के चलो कि भाई पंच में वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कोई सी भी छोटी गाड़ी में वो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ही। और आपके ऊपर जो थकावट है ना उसका बहुत ज्यादा हाई लेवल की थकावट वो हो जाती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं रात को जब ऋषिकेश की अगर आपने वीडियो देखी हो, नहीं देखी होगी तो भैया लिंक आ रहा होगा आपकी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके जरूर चेकआउट करिए। तो उसमें अगर आपने देखा हो तो रात के तक मतलब पहले दिन जो थी अर्ली मॉर्निंग हम 3:15 बजे उठे थे और हम रात के 3:15 या 3:30 बजे तक हम घर वापस पहुंचे थे। मतलब 24 घंटे के अंदर मैंने सिर्फ 2.5 घंटे की नींद ली थी, और उसके बाद भी मैंने लगातार मतलब ड्राइव कर रहा था उस 2.5 घंटे की नींद में। तो वो तो ठीक है, भगवान जी का तो साथ था ही, मगर ये गाड़ी भी जो है ना बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है इन सब चीजों में, क्योंकि आराम से ना रास्ता बहुत जल्दी कवर हो जाता है। अगर आप यही सोच के चलो, अगर छोटी गाड़ी होती तो पहली बात तो ये, छोटी गाड़ी पे आप इतना सफर तय कर नहीं पाते 24 घंटे से लगातार, मतलब नहीं कर पाते। और अगर आपको करना भी पड़ता तो आप ये मान के चलो, जहाँ पे आपको मुझे रात को 3:15 बजे जब वापसी आते आते हो गए तो मुझे नींद आ रही थी काफी ज्यादा। मुझे बस ये था कि हाँ यार घर पहुंच जाए और हम जाके आराम से सो जाए। तो अगर छोटी गाड़ी होती तो 2 घंटे और लगते, यानी कि 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, तो टोटल में 2 घंटे लगते। अगर मैं 3:30 बजे तक रात तक इससे पहुंचे तो उनसे 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग पहुंचते, वो पॉसिबल नहीं था। फिर तो भैया रात को स्टे करना ही पड़ा था। वैसे इतना इस तरीके से जो ड्राइविंग है वो वैसे मैं जनरली करता नहीं हूँ कि हाँ 24 घंटे के, तो बाई चांस की बात थी जो मैंने 24 घंटे का वो कर लिया था, ड्राइव वगैरह कर ली थी। नहीं तो भैया अवॉइड ही करनी चाहिए। मैं अवॉइड करना चाह रहा था बट अवॉइड नहीं कर पाया, क्योंकि अगले दिन मुझे कुछ एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम था जिसके कारण भाई मुझे दिल्ली पहुंचना ही था। चलो अब कैमरे को साइड में रखते हैं, गाने एंजॉय करते हैं। भाई एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो चुका है, कितना गजब का व्यू आ रहा है, मैं भी कैमरे में देख रहा हूँ। भाई मजा आ जाता है इतना सोना व्यू देख के। तो चलो गाड़ी थोड़ी सी साइड में लेते हैं और अपना एक्सप्रेस वे को एंजॉय करते हुए चलते हैं, वादियों को एंजॉय करते हुए चलते हैं। भाई एक्सप्रेस वे जितने भी बनते हैं ना उनके साथ में ये तो बहुत फायदेमंद चीज है कि जितना भी इस आसपास का जो रास्ता होता है ना वो बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर का, अव्वल नंबर दर्जे का भैया सुंदर होता है, क्योंकि आसपास सिर्फ खेत ही खेत होते हैं। और बीच बीच में कहीं कहीं तो एक्सप्रेस वे ऐसी जगहों से निकले हुए हैं जहाँ पे माउंटेन्स भी आते हैं,
और भाई मजा आ जाता है। अब जैसे यही राजस्थान का भी अगर आप एक्सप्रेस में मान के चलो तो हमें तो महावा पे एग्जिट ले लेना है, जो कि तकरीबन 1.5 घंटे बाद में आ जाएगा। दिल्ली से 175 किलोमीटर के आसपास वो पड़ता है एग्जिट। मगर अगर मैं वो ना मान के चलूं, आगे तक जयपुर तक अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो भाई उसमें ये रहता है अरावलीज की रेंज आपको साथ साथ बहुत ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि जिस टाइम पे हम मावा में भी एग्जिट करते हैं ना तो वहां पे भी अरावलीज की रेंज दिखाई देती है। अब मोबाइल रखते हैं थोड़ा सा साइड में, क्योंकि सामने आ गए भाई स्पीड के कैमरेज। हर 10 किलोमीटर के बाद में यहाँ पे स्पीड के कैमरेज है भैया, सावधान जरूर है। 120 की स्पीड पे चला, इस टाइम पे मेरी गाड़ी सिर्फ 80 की स्पीड पे चल रही है, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो एंजॉय करते हैं। तुझ बुझ कोई है कोई मैं, ओ जान गवाही गवाही। बस यार वो ड्राइव इस टाइम पे नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वही बात है ना, मैंने आपको बताया ना, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम की जो ड्राइव है ना मजेदार नहीं होती। मजेदार इसलिए नहीं होती कि यार थोड़ी सी हीटअप सी होती रहती है कैबिन, जितना मर्जी भी एसी चला लो। इस टाइम पे मैंने 28 पे चला रखा है, 26 पे चलाऊंगा तो ज्यादा ठंड लगेगी, बट वही है, फिर भी धूप जब निकलती है ना तो हीटअप इतना हो जाता है कि भाई दिक्कत होती है कि एक कोजी सा एटमॉस्फेयर बन जाता है, जिसके कारण नींद आएगी। अरे ये एग्जिट तो मैंने लिया, बट यहाँ तो सिर्फ पेट्रोल पंप है, यहाँ तो खाने पीने का कुछ भी नहीं है भाइयों। ये टफरी की दुकानें है उस तरफ को देख रहे हो, अगर आपको दिख रही हो तो भाई टफरी की दुकान से तो फिलहाल कुछ नहीं लेना है। बाकी अगर मैं बताऊं कि मैंने टोटल तो देखो जब से एक्सप्रेसवे पे एंटर करा है तब से मैंने ये तो चेक नहीं करा कि एक सर्विस एरिया का दूसरे सर्विस एंड रेस्ट एरिया के बीच में डिस्टेंस कितना है, बट अंदाजन मेरे ख्याल से यार 50-60 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 100 किलोमीटर का मैंने स्ट्रेच ये वाला पार करना होता है। और उसमें अभी तक 2 सर्विस एरिया आ चुके हैं, जिसमें से कि पहले वाला तो फुली एक्टिव था, यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल पंप बन रहा है, और भी एक और तीसरा आने वाला है, तो 50-50 किलोमीटर पे आते हैं। बाकी मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट सर्विस एरिया पे ना मैं चाय और जो है पैटीज ले लूंगा, ताकि मेरी थोड़ी बहुत नींद खुल जाए। और अभी भी मुझे पता है कि थोड़ी सी अभी सर्विस एरिया आया है जिसमें कुछ भी नहीं था, सिवाय टफरी की दुकानों के। तो अब मेरी उम्मीद यही है कि भाई कम से कम 50 किलोमीटर और ड्राइव करनी पड़ेगी, उसके बाद ही रेस्ट एंड सर्विस एरिया आएगा। तो एक काम करते हैं, अभी पानी पी लेते हैं एक साइड में गाड़ी रोक के, ताकि कुछ तो नींद खुले। वैसे तो जैसे ही गाड़ी सर्विस एरिया में ली थोड़ी सी स्लो हुई भाई, नींद तो थोड़ी सी ऑटोमेटिकली खुल गई। चलो थोड़ा सा पानी पीते हैं। फिलहाल तो भाई हम अपना चाय की चुस्कियों का मजा उठा रहे हैं। और इस टाइम पे ना जो एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे का जो सर्विस एरिया का अगर बैक साइड में आएंगे तो बैक साइड में बच्चों के खेलने के लिए हर जगह एक प्ले एरिया बना रखा है, इस तरीके से झूले लगा रखे हैं। तो अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो भैया अपना यहाँ पे भी आप ला के आराम से झूलों में झुलवा सकते हैं। उसके बाद में अपना चाय पानी का आराम से आनंद उठा सकते हैं। वो रहा अपना जहाँ से हमने चाय और पैटीज लिए, 75 रुपीज़ की पड़ी है टोटल। ठीक ठाक टेस्ट था चाय का भी अच्छा खासा है। उस तरफ वॉशरूम है, तो चलो चाय फिनिश करके वॉशरूम हो गए, फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, अपना खाना पीना हो चुका है, अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, मतलब चाय और पैटीज भी अच्छी है, और अगर आप खाना वाना खाओगे तो वो भी अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पे, क्वालिटी अच्छी रहेगी। बस ये है कि अब ये देख लिया करो कि भाई सर्विस अच्छी रहे इनकी, मतलब बंदे अगर कम हों, वेटर्स वगैरह के हिसाब से सारे चीज़ चेक कर लिया करो। छोड़ो ना, अब आगे बढ़ते हैं यार फटाफट, क्योंकि घड़ी में बज गए हैं 1:57, बोले तो 2 बज चुके हैं। और 3 बजे तक अगर मतलब घर से जिस टाइम पे हम निकले थे, अगर मैं 3.5 घंटे मान के चलूँ तब भी हम दिन के 3 बजे तक पहुँच जाते हैं। तो चलो देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं आज। हाँ, मुश्किल से वही है घंटे भर का, आधे घंटे का ये सफ़र रह रहा होगा जो कि एक्सप्रेसवे का है, और आधे घंटे का मेहंदीपुर बालाजी तक का सफ़र रह रहा होगा। तो चलो आओ आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे भी ऐसे काउंटर्स बने हुए हैं, हर एक सर्विस एरिया में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह भी आप खा सकते हैं। अब चलते हैं जी, अपनी जर्नी आगे की कंटिन्यू करते हैं। जय श्री राम।
जी मावा के एग्जिट पे हम आ चुके हैं। यहाँ से ना 34-35 समथिंग ऐसी कुछ किलोमीटर मावा दूर है, बट अपने को तो मावा नहीं जाना है, अपने को मेहंदीपुर बालाजी जाना है। चलो जी, ये अपना मजे कर रहा था साइड में जाके, बस और लूं। ये क्या बात है, अच्छा यहाँ पे था ये, ओके। ये अब वही है ना, ज़्यादा ट्रैफिक रहता नहीं है तो भाई अपना मज़े से बात कर रहा होगा साइड में जाके। बाकी अब ये हमने एक्सप्रेस वे छोड़ चुके हैं। एक्सप्रेस वे छोड़ने के बाद में स्टेट हाईवे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, गाँव में से होते हुए छोटा सिंगल लेन हाईवे है। हाईवे भी नहीं प्रॉपर तरीके से कह सकते, नॉर्मल रोड ही है वो, जहाँ पे गांव का ट्रैफिक भी चलता है, ट्रक्स वगैरह भी चलते हैं, बीच में फाटक भी आता है। उसको पार करते हुए अब हमने बालाजी की तरफ जाना है। तो भाई मैं तो ये कहूंगा सबसे बढ़िया जर्नी का जो पार्ट है वो ये वाला रोड है। गुड़गांव वाला रोड भी अच्छा है, बशर्ते अगर वो खाली हो तो। और ये वाला जो रोड है ये भी बहुत अच्छा खासा रोड है, क्योंकि इसमें कम से कम बंदा को नींद नहीं आएगी, वो जागा रहेगा, क्योंकि अलर्टनेस यहाँ पे रखनी पड़ती है, क्योंकि आसपास दोनों तरफ गांव है, बच्चे घूमते रहते हैं, सामने से सिंगल लेन रोड पे ट्रैफिक आता रहता है, तो उनको जो अपनी सामने कार्स है उनको एक एक कर करके ओवरटेक करना पड़ता है। तो चलो जी, इसी तरीके से जिंदगी भी चलती रहती है, गाड़ी भी चलती रहती है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक हो रखा है, उसको पार करते हैं। तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। अब गाने के मूड से आते हैं भाई बाहर और कुछ सीरियस बिजनेस पे आ जाते हैं। बिजनेस क्या है यार, प्रभु की भक्ति पे आ जाते हैं। बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह रहा है, मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस रह रहा है। आगरा बीकानेर हाईवे से हम अंदर की तरफ रोड पे ले चुके हैं। पहले जब मैं आया था ये रोड बन रही थी, राजस्थान सरकार ने भी बहुत गजब का काम करा कि काफी जल्दी ये रोड बना दी है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया। पहले तो यहाँ पे कच्ची सी रोड थी और अब बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार रोड बन चुकी है। चलिए आइए, और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं भाई, इस टाइम पर भी बारिश का मौसम हो क्या रहा है भाई, बारिश हल्की हल्की हो ही रही है। और जिस तरीके से रोड भी देखो आराम से क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो भी चुकी है, क्योंकि रोड बहुत ज्यादा गीला भी नजर आ रहा है। चलो अब प्रभु के दर्शन करने चलते हैं। और फिर बालाजी महाराज की कृपा से भाई प्रभु के बहुत शानदार लाजवाब दर्शन हो चुके हैं, और अब हम अपने रास्ते पे वापसी के लिए दिल्ली के लिए निकल चुके हैं भाई। यहाँ पे जो है ना हल्की हल्की बारिश जो थी बालाजी महाराज की वहाँ पे ज्यादा थी, और इस रास्ते में जो मतलब वापसी का रास्ता है हल्की हल्की होती चली जाएगी। और जब हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे तब बिल्कुल खत्म। उस टाइम पे वहाँ पे नहीं थी, हो सकता है वहाँ पे भी अब हो रही हो, बस बादल वगैरह यहीं पर ही छाए हुए हैं बारिश के। कोई नहीं, मजा आ गया। मोबाइल वगैरह मैंने क्या करा यार, मोबाइल गाड़ी में रख के चला गया ताकि जो है मोबाइल वगैरह भीगे ना, आराम से लड्डू वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, मजा आ गया। अब चलते हैं सीधा घर की तरफ। आगरा बीकानेर हाईवे पे भाई चढ़ चुके हैं, और यहाँ से मात्र 10-15 मिनट के रास्ते के बाद में जो अपना छोटा छोटा रास्ता है, जो सिंगल लेन हाईवे है या क्या भी कह लो उसको, जो मर्जी रोड है वो चालू हो जाता है। तो अब मैंने इस टाइम पे यार लंच तो नहीं करा है, क्योंकि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ बालाजी के वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन पे तो भाई खा के थोड़े से बोर हो गए थे, तो अलग टेस्ट चाहिए था। तो पिछली बार अगर आपने वीडियो देखी होगी तो पिछली बार तो हमने खाया था एक्सप्रेस वे पे, टोल चढ़ते ही 1 किलोमीटर के अंदर आपका जो ढाबा है वो आ जाता है। तो अच्छा खासा खाना था, उसके पास में कोई दिक्कत नहीं है, मगर बस यही है कि एक्सप्रेस वे पे ना यार इस टाइम पे 4 बज रहे हो, 4 बजे के टाइम पे भी ना रश काफी ज्यादा होगा लंच के लिए। तो मैं कोशिश ये कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पे इस हाईवे पे कोई ऐसा ढंग का रेस्टोरेंट वगैरह कुछ दिखता है खाने के लिए तो भाई वहाँ खा लूंगा, कोशिश है। बाकी तो देखो तभी पता चल पाएगा जब हम एक्चुअल में इस पूरे रास्ते को पार करेंगे। अगर ये बीच रास्ते में कुछ ऐसा नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं यार, स्किप करके फिर आगे उस पे ही खा लेंगे, जो अपना एक्सप्रेस वे पे जो ढाबे वगैरह आते हैं, सर्विस एरिया, रेस्ट एरिया। तो चलो आगे चलते हैं।
देखा तो था यार आगरा बीकानेर हाईवे पे, बट कुछ समझ में नहीं आया। जितने सारे हल्के फुल्के ढाबे थे, रेस्टोरेंट भी, मैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकता हूँ। खाना तो अच्छा खासा मिल जाता, बट जो अच्छे खासे होंगे उनमें मैक्सिमम पे ना सारी बसेस वगैरह खड़ी हुई थी, और वो भी टूरिस्ट नहीं, लोकल बसेस ही थी। तो इसलिए मतलब मन नहीं करा यार वहाँ पे रोक के कुछ खाने पीने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सप्रेस वे पे अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं तो वो लगाने को हम तैयार हैं। अगर खाना भी बढ़िया मिल जाएगा, एक एम्बियंस भी अच्छी मिल जाएगी, और आराम से खा पी के फिर हम रास्ता सफर तय करेंगे। क्योंकि अभी 4:15 हो रहे हैं इस टाइम पे। मैंने पानी वगैरह भी पी लिया था, तो मेरे को इतनी ज्यादा भूख नहीं लग रही है, क्योंकि चाय और पैटीज ने भी अपना अच्छा खासा काम कर दिया था। तो चलो एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं, और उसके बाद में अपना वहां पे जो खाने पीने का है देखते हैं क्या खाते हैं। आज कुछ अलग खाएंगे, दाल और नान वगैरह के अलावा। देख लेते हैं भाई कितना रश है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि 4:15 हो रहे हैं। कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? आधा घंटा मान के चलो इस वाले रास्ते को पार करके, यानी कि 4:45 तक, या 4:35, 4:40, ऐसी कुछ अंदाजन टाइम पे हम पहुंचने चाहिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। सामने भाई लोग फाटक आ गया है, तो चलो यार फटाफट फाटक को पार कर देते हैं, ताकि अगर एक बार ये नीचे हो गया तो भाई टाइम लग जाता है काफी ज्यादा ना। और प्रॉब्लम ये पड़ती है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आने लगता है एकदम से, फिर आपको क्रॉसिंग करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। कोई भी बंदा ये नहीं सोचता है कि यार अगर हम लेफ्ट साइड का राइट साइड में मतलब एंट्री कर लेंगे तो भाई सामने वाला ट्रैफिक कहाँ जाएगा। तो वही बात है, कॉमन सेंस की बात है। देखो जिसमें होती है वो पहले से होती है, जिसमें नहीं होती वो सो नहीं होती है। क्योंकि मैंने ऋषिकेश की वीडियो में भी आपको दिखाया था, और जो जितनी सारी प्रॉब्लम्स ये लोग करते हैं ना, कोई और नहीं होता भाई, ये जो आपके लोकल्स ही होते हैं ना, वो ही होते हैं कि इधर उधर सोचते हैं स्कूटी एंटर कर जाएगी। अरे ठीक है यार, स्कूटी अगर छोटी होती है तो वो घुस जाती है हर जगह, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई जब वो स्कूटी की क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 20, 40, 50 हो जाती है ना, उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। एक स्कूटी हो तो चल ठीक है यार, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगी, बट अब वही बात है, हर आदमी अपना फेवर, अपना बेनिफिट सोचता है, क्या कर सकते हैं इसमें। चलो शुक्र है फाटक पार हो चुका है, अब सीधा टोल आने वाला है। टोल मेरे ख्याल से आ जाएगा अब भाई। मैंने थोड़ी सी गाड़ी को स्लो स्पीड पे चलाया था, तो मुझे अंदाजा नहीं था यार इतना टाइम लग जाएगा। मगर हाँ, इस टाइम पे 4:40 हो चुके हैं। इस टाइम पे तो हमें वहाँ पे ढाबे पे होना चाहिए था, होटल टोकस पे या कोई सा भी, या रजवाड़ा पे, जो सी मर्जी पे। तो चलो देखते हैं कितना टाइम, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का तो अभी भी और रह रहा है टाइम। तो इसका मतलब स्लो चलाने पे देख लो कितना टाइम लग जाता है। चलो जी बाय बाय बोलते हैं अपना इस फूड कोर्ट को। फूड कोर्ट कह लो चाहे जो मर्जी कह लो भाई। आज जो है ना, उसने टोकस वाले ने भाई इतना देर लगा दी, इतनी देर लगा दी खाना लाने में। कम से कम मेरे को 25 मिनट की वेटिंग कराई है, और इस टाइम पे तो ज्यादा होटल भरा भी नहीं हुआ था। इसका मतलब यही है कि यार इनके पास में ना स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। भाई अगर तुम्हारा होटल अच्छा खासा चल रहा है, और चल इसलिए रहा है क्योंकि जो साथ में रजवाड़ा है वो ज्यादा बेकार क्वालिटी सर्विस दे रहा है, क्योंकि वो तो सर्विस देता ही नहीं है, ना के बराबर ही सर्विस होती है। ना तो उसका कोई स्टाफ अटेंड करने आता है कस्टमर को, वो तो अपना भगवान भरोसे चल रहा है बस। तो उस रजवाड़ा को ज्यादा खराब होने के कारण जो ये साथ वाला जो होटल है ये ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो चलो इस बात का इसको कम से कम यार ये तो होना चाहिए कि हाँ अगर होटल अच्छा चल रहा है तो भाई स्टाफ बढ़ा दे अपना, है। क्योंकि दिन के टाइम पे और शाम मतलब रात के टाइम पे तो इतना भयंकर केओस हो जाता है। अब ये देख लो, मैं तकरीबन 5 बजे आया था लंच करने के लिए, और इस टाइम पे अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो भैया तकरीबन 5 बजे लंच करने के लिए, और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 5:49, यानी कि 49 मतलब 50 मिनट ऑलमोस्ट लग गए मुझे सिर्फ लंच करने के लिए। तो भाई खाना तो ठीक ठाक है, खाने में कोई कमी नहीं है, बट वही है मैं कहूँगा भाई इसमें जो इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है ना, इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत बेकार है इस मामले में। बहुत ढीलू ढालू करते रहते हैं। चलो अब ये है भाई, पेट भरना था पेट भर लिया। अब चलते भाई, बाकी बचा हुआ दिल्ली का सफर तय करते हैं, क्योंकि 6 तो ऑलमोस्ट बज ही रहे। 6 का मान के चल लो हम 8:30 बजे तक पहुंचेंगे। यहाँ से जो है ना 1 घंटा तो एक्सप्रेस वे का और 1 घंटा वो 2 घंटे का, हाँ 8 बजे तक पहुंच जाने चाहिए, 8 सवा 8 बजे तक
चलो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। बाकी वहां पे भी हल्की हल्की बारिश थी और यहाँ पे भी अगर आपको बूंदे महसूस हो रही हो, बालाजी में तो थी बारिश, बट यहाँ पे भी अगर आपको बूंदे महसूस हो रही हो तो भाई यहाँ पर भी अच्छी खासी थोड़ी थोड़ी बारिश है। और मैंने दिल्ली में भी बात करी थी, घर वालों से बात करी थी, तो भाई वो कह रहे थे कि दिल्ली में भी एकदम से बारिश का मौसम बन गया है। चलो हो सकता है भाई वहाँ भी इस टाइम पे बारिश हो रही हो। चलो बाकी का बचा हुआ सफर कंटिन्यू करते हैं, गानों का लुत्फ उठाते हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। आज घर पहुंच के भाई चाय पीते हैं मजेदार। गुड़गांव की बात करूँ तो भाई यहाँ पे अच्छी खासी बारिश है। अच्छी खासी बारिश भी नहीं बोल सकते, मगर हाँ इतनी बारिश तो है कि वाइपर्स को लगातार चलाना पड़ रहा है। अगर मैं टाइमर के हिसाब से वाइपर्स चलाऊंगा तो ज्यादा जो विंड स्क्रीन है बहुत ज्यादा पानी में हो जाती है एकदम, फिर वो दिखाई नहीं देता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अपना जितना ज्यादा बारिश आएगी तो उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन कम हो जाएगा। बस अपने किसान भाइयों को नुकसान नहीं होना चाहिए बारिश से, क्योंकि बिन मौसम की बारिश कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर करके जाती है। आप लोग भी अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि इस मौसम में भीगना सेहत के लिए हानिकारक है। अपना आ गया है सोना रोड का टोल, इसको पार करते ही बस फिर ये आज की जर्नी का लास्ट टोल है, इसके बाद में और कोई टोल नहीं है। चलो जी थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं भाई। जो अपना सोना रोड है और मतलब सोना की साइड में थोड़ी सी बारिश थी अच्छी खासी, बट जैसे जैसे हम गुड़गांव की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं वहां पे बिल्कुल रोड सारे सूखे पड़े हुए हैं। बारिश भी नाम मात्र की है, वो जो एक हल्का फुल्का बौछार सी होती है बस उतनी सी है, मतलब सूखा ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे कोई बारिश नहीं है।